नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू जो पूछ चुका है 2021 में 5/1/2021 शिफ्ट 2 का। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न है। 16 मार्च से शुरू होने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये वही सवाल है जिसके पैटर्न पर इस बार भी पेपर आने वाला है। ठीक है, आने की पूरी संभावना है, बोल सकते हो। ठीक है, क्यों बोल सकते हो? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे जो है बार बार प्रीवियस ईयर पैटर्न को ही फॉलो कर रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गिरह भूमि है? गिरह भूमि है तो देखिए, तट का बात किया गया तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन झारखंड में नहीं, तो ये मेरा सही आंसर होगा ही नहीं। महाराष्ट्र गुजरात यहाँ दोनों में तट है, तो इसको भी छोड़ दे रहे हैं। पंजाब और एनसीआर यहाँ पे तट है ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश यहाँ तट है, तो इन दोनों में तो हमारा सही आंसर हो गया डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप बात किया जाए और तट का बात किया जाए तो देखिए, यहाँ से ये जो एक क्षेत्र है इसको हम लोग गुजरात तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीव से दमन तक के क्षेत्र को गुजरात तट बोला जाता है। ठीक है, आगे का जो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये कहाँ से? दमन से लेकर के गोवा, दमन से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? कोंकण तट बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से गोवा से लेकर के कर्नाटका के कहाँ तक? कर्नाटका के मंगलोर तक इस क्षेत्र को हम लोग कौन सा तट बोलते हैं? कन्नड़ तट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कन्नड़। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां से अगर आप बोला जाए मंगलोर से लेकर के पूरा लास्ट तक कन्याकुमारी तक इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो पूरा क्षेत्र आपका दिख रहा है, जो हमारा प्रश्न भी था, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के पूरा को कोरोमंडल तट बोलते हैं। चलो आगे। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार देश की व्यवस्था की थी? द्वैत शासन, केंद्र शासित प्रदेश, प्रांतीय स्वायत्तता। तो सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, केंद्रीय प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। आपको भारत के एक जो महान पुरुष थे, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पंडित नेहरू ने बोला था, क्या चीज बोला था? गुलामी का अधिकार पत्र। ध्यान में रखना है, पूछ लेगा एनटीपीसी, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो क्या बोलते? गुलामी का अधिकार पत्र बोला था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो भारत शासन अधिनियम है ना, 1919 का जो द्वैत शासन अधिनियम प्रांत का था, उससे हटा करके ये लाया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा क्या गया? पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया गया था। और इस अधिनियम का बात किया जाए ना, तो 321 आर्टिकल था और 10 अनुसूची था। कितना? 321 आर्टिकल, 10 अनुसूचित। ये आप छाप लीजिए दिमाग में, भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, अभी हमारा जो संविधान भी है ना, बहुत सारा आर्टिकल ये मिनी मतलब जो बोला जाए भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो आपका जो ऑप्शन है, संयुक्त राज्य इकाई, संयुक्त समीक्षा इकाई, पर्यावरण इकाई और निरीक्षण इकाई। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, निरीक्षण इकाई। ठीक है, आपको बताना है संयुक्त निरीक्षण इकाई का स्थापना कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। ठीक है, ये दोनों चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। और संयुक्त निरीक्षण इकाई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र स्वतंत्र बाहरी निरीक्षण इकाई है जो संपूर्ण सिस्टम के मूल्यांकन, निरीक्षण और जांच से संबंधित है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप अगर मन में हुआ होगा कि संयुक्त राष्ट्र जो निरीक्षण निकाय है वो क्या है, इसीलिए बता दिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो 4 बौद्ध संगीति हुआ, टोटल कितना? 4। पहला किसने करवाया था? तो राजा का बारे में पूछा, तो पहला करवाया था अजातशत्रु। पहला कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु। दूसरा किसने करवाया था? कालाशोक। ठीक है, तीसरा किन्होंने करवाया था? अशोक। चौथा किन्होंने करवाया था? तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, कनिष्क ने करवाया था। किसने करवाया था? कनिष्क ने। आप इसको कैसे याद रखोगे? तो ऐसे देखो, य क, य क, अशोक का याद रह जाएगा, तीसरा नंबर का था। ठीक है,
तो अब सब अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, ठीक है। कनिष्क ने कहाँ करवाया था? कश्मीर में करवाया था। अजातशत्रु ने कहाँ करवाया था? राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। और वैशाली में कालाशोक ने करवाया था। अशोक कहाँ? अशोक पाटलिपुत्रा में करवाया था। और कनिष्क कहाँ करवाया था? एक कश्मीर में करवाया था, ठीक है, कुंडलवान में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर टाइम पूछा जाए तो अजातशत्रु कब करवाया था? 483 ईस्वी पूर्व में करवाया था। और कालाशोक का बात किया जाए तो 383 ईस्वी पूर्व। अशोक का बात किया जाए 250 ईस्वी पूर्व करवाया था। और कनिष्क का बात किया जाए तो 98 में करवाया गया था, ठीक है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? अरावली, कंचनजंगा, पालनी और इसके बाद धूपगढ़। तो रेगिस्तान कहाँ? मेनली राजस्थान क्षेत्र में है, ठीक है। भारत का जो रेगिस्तान है राजस्थान वाला क्षेत्र में, जैसलमेर जिला में खास करके है। तो वहां कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में? अरावली है। हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? अरावली हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अरावली जो है गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होते हुए दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर तक जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली एनसीआर में अरावली पर्वत के ही एक हिस्से में बना हुआ, ठीक है, रायसीना हिल, ठीक है। तो अब अरावली का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर है, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे अरावली को लेकर के कितना प्रोटेस्ट हुआ। सरकार के द्वारा बोला गया था कि जो 100 मीटर से नीचे का पहाड़ है उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं। लेकिन वहां के लोगों ने, बल्कि पूरे भारत के लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, सब अरावली है। इस तरह से 90% अरावली तो खत्म हो जाएगा। तो क्या है कि तो इसी के लिए से बता दे रहे हैं कि गुरु शिखर जो इसका सबसे ऊंची शिखर है। और इसमें अगर दर्रा का बात करें, अगर पासेस का बात करें तो महत्वपूर्ण पासेस कौन कौन सा है? तो देसूरी नाल और सबसे महत्वपूर्ण है हाथी दर्रा, ठीक है। ये भी इसे अरावली में है, ठीक है। परवेलिया दर्रा, ठीक है, शिवपुरी घाट, सोमेश्वर नाल दर्रा, ये सारा आपका अरावली में मिल जाएगा, ठीक है। आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस। आपको सबको पता है क्योंकि हम लोग भारतीय 21 जून को सारा भारतीय कम से कम, वैसे तो पर डे करना चाहिए, लेकिन कम से कम 21 जून को एक बार तो प्रेरणा जग ही जाता है कि आज हमको योग करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। कब से शुरुआत किया गया था? तो 2015 से, 21 जून 2015 से इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। आपको यहां बताना, कमेंट करना है 2025 का थीम क्या था, ठीक है। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान, बदरुद्दीन तैयबजी, मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक हम नाम लिख रहे हैं, लाल कुर्ती दल। इसका एक और नाम है, लाल कुर्ती दल का एक और नाम है खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार, जिसका स्थापना कब किया गया था? 1929 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो ये खान अब्दुल गफार खान के द्वारा किया गया था। इसको भारत का सर्वोच्च रत्न भी, भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। कब? 1987 में प्राप्त हुआ, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके द्वारा एक बुक प्रकाशित किया गया था, माई लाइफ एंड स्ट्रगल। ये सारा इसलिए बता रहे क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। इसका जो पैटर्न है रेलवेज का, ये है बुक पूछ लेता है, कब उसको भारत रत्न मिला ये भी पूछ लेता है। तो ये सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद बदरुद्दीन तैयब के बारे में अगर बात किया जाए तो बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1887 में बने थे। कब? 1887 में। इसको ध्यान में रखें। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो
सबसे कम उम्र में आईएनसी यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम, सबसे कम उम्र का। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल कौन है? पेंटागोनिया, अरेबियन, आर्कटिक, सहारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पेंटागोनिया। कौन सा? पेंटागोनिया। कहाँ? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है। ठीक है, और ये जो है दक्षिण दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है पश्चिम में, इसकी सीमा जो है एंडीज पर्वतमाला से, और पूर्वी सीमा कहाँ? अटलांटिक महासागर से लगती है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। सहारा का बात किया, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल है। कौन? सहारा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, भारत के थार, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, जो भारत में है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा है? गरीबी हटाओ, देखो ध्यान से। इंदिरा गांधी, कामराज, मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर। देखिए सारा नाम है 1970 के जो उस समय के कद्दावर नेता थे उसका नाम है। तो समझिए कैसा प्रश्न पूछता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। इसी समय पांचवी पंचवर्षीय योजना लाया था, और उस योजना में इसका इंप्लीमेंट किया था कि गरीबों को कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में बात किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को भी। ठीक है, गरीबी हटाओ देश बचाओ को नारा, ये नारा कब दिया गया था? 1971 के आसपास। ठीक है, 1971 के आसपास दिया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2018। आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2018, 17 सॉरी 17, 1 जुलाई 2017 सही आंसर ये है। ठीक है, जो जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी 3 प्रकार से लिया जाता है। जीएसटी कितने प्रकार से लिया जाता है? 3 प्रकार से। एक क्या होता है? सीजीएसटी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? एसजीएसटी, तीसरा क्या होता है? आईजीएसटी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जीएसटी के बारे में हम लोग एकदम डिटेल चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे कम किए। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं के बारे में अगर बात किया तो माजुली द्वीप, हैवलॉक द्वीप, मुनरो द्वीप और घारापुरी द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, घारापुरी द्वीप में है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एलिफेंटा गुफा मुंबई से लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से द्वीप के प्राचीन नाम घारापुरी में है। इस चीज को ध्यान। अच्छा, एलिफेंटा नाम किसने दिया था? एलिफेंटा जो नाम दिया था पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। यह गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों के कलाकृतियों के लिए विशेष त्रिमूर्ति के व्याख्या करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आज इसकी निर्मित है 5वीं 6वीं शताब्दी की 5 गुफाएं आज भी वहां प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है। माजुली द्वीप के बारे में बात किया जाए तो ये कहाँ पे है? माजुली द्वीप असम में। कहाँ पे? असम में। कौन सा नदी पे है? तो नदी ब्रह्मपुत्रा नदी पे ये बना हुआ है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हैवलॉक द्वीप का अब नाम बदल दिया गया। सबसे पहले इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। ठीक है, कोई दिक्कत? ये है कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे, भारत में डैश और संबंधित गतिविधियां हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, कृषि का। क्या हो जाएगा? कृषि का। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकों के संस्थान का नाम क्या है? नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कब इसका स्थापना किया गया था? 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? चेरी कहा है, क्या कहा था? चेरी कहा था। झांसी साम्राज्य को, अवध साम्राज्य को, ग्वालियर साम्राज्य को
विजयनगर साम्राज्य को। चेरी कहने का जो मतलब है कि गिलास फल, चेरी कहने का जो मतलब क्या है, गिलास फल। अगर इसको डिटेल में बोले तो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था ये चेरी फल है, सॉरी गिलास फल है। क्या कहा था, गिलास फल, यानी चेरी एक दिन क्या होगा, हमारे ही मुंह में गिरेगा, ठीक है, यानी मेरा ही कब्जा यहाँ पे होगा, ऐसा कहा था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वहां के राजा वाजिद अली शाह से अवध छीन लिया था। आपको बताना डलहौजी का शासनकाल कब से कब के बीच में था, ये डलहौजी का शासनकाल आपको बताना है। तो इसका शासनकाल था 1848 से लेकर के 1856 के बीच में इसका शासनकाल था। इसके समय में कई सारे काम हुए, जैसे रेलवे का, तो अभी रेलवे के बारे में हम लोग करने वाले, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, रेलवे हड़ताल 1974 का पूछ रहा है, देख रहे हो। 2021 में 1974 का पूछ रहा है। तो मुखर्जी, नारायण, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस, देखो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, फर्नांडिस होगा, फर्नांडिस, ठीक है, ये आपका सही स्पेलिंग है, ठीक है। तो बोलता है किसने किया था नेतृत्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएगा, ठीक है। अब जॉर्ज फर्नांडिस उस समय क्या थे, तो ये जो है जॉर्ज फर्नांडिस उस समय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे और रेलवे मजदूरों के संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भी अध्यक्ष थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे, कहां से, बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई, तो ये इसका आंसर तो हम कई बार दे चुके हैं पीछे भी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1853, 53 को दिया गया था। और कब शुरू किया गया था, 16 अप्रैल 1853 को इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो बॉम्बे का शिवाजी टर्मिनल से लेकर के थाने के बीच चला था। इसका टोटल जो डिस्टेंस था 34 किलोमीटर चला था। कितना चला था, 34 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात किया जाए उसमें 3 भाप इंजन लाया था। कितना भाप इंजन लेकर के आया था, 34 किलोमीटर चलने के लिए 3 भाप इंजन लंदन से मंगाया गया था, ठीक है। और उसका नाम रखा गया था, उस भाप इंजन का कुछ नाम था। क्या नाम था, सुल्तान था, सिंधु था, साहिब था। सुल्तान, सिंधु और साहिब था। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जा रहा है, उतना नहीं आने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। जो ऊपर ऊपर है उससे आप पढ़ लो, ठीक है। इसमें से कुल डिब्बा जो था ना, कितना डब्बा था, तो 14, टोटल कितना था, 14 डब्बा था। आज भी हम लोग कोच जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे। देखो क्या पूछ रहा है, दक्षिण भारत, किसका, दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे, यानी स्मारकों की सूची में भारत में राष्ट्रीय महत्व के। तो देखो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का बात करें, सबसे ज्यादा जो स्मारक है वो यूपी में है। राष्ट्रीय महत्व का सबसे ज्यादा स्मारक कहाँ है, यूपी में। कितना वहां पे, 745 अप्रोक्स, इससे भी ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, थोड़ा मोड़ा, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा नंबर पे है आपका कर्नाटका। कौन है, कर्नाटका। कर्नाटका में कितना, 506 स्मारक भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है। तो आपका सही आंसर क्या हुआ, दक्षिण भारत का पूछा कर्नाटका 1 नंबर, पूरा ऑल ओवर भारत पूछे तो यूपी, अगर दक्षिण भारत का पूछा तो कर्नाटका सबसे ज्यादा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर सभी उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो कर्नाटका का आता है, ठीक है। अब बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था, तो 1861 में किया गया था, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, तो टोटल कितना गोलमेज हुआ था, 3 गोलमेज। पहले में बोला कौन शामिल नहीं हुए थे, तो बात करें पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है। इसमें से देखो इसका जो अध्यक्षता किसने किया था, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे
रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया था किन्होंने किया था, ब्रिटिश जो उसमें राजा था सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था, ये चीज ध्यान रखना। और इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था, भारतीय नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमारा सही आंसर कौन, भारतीय नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये हो जाएगा। इस सम्मेलन में कई भारतीयों ने भाग लिया था, आपको बताना है तीनों में भाग लेने वाला में से कौन था। द्वितीय में जब कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था, गांधी जी ने। द्वितीय में किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, गांधी जी ने। बार बार पूछ लेता है तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब है गांधी जी के साथ और कौन कौन गए थे इनके साथ, तो इनके साथ क्या है, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय गए थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट गए थे, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आपका किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो ये सबसे बड़ी नदी द्वीप कब इसे घोषित किया गया, तो 1 सितंबर 2016 को घोषित किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड माजुली द्वीप इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है, तो दक्कन का पठार आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कैसा है, काली। महाराष्ट्र थोड़ा सा कर्नाटका में है, थोड़ा सा तेलंगाना में, तो यहाँ पे काली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, काली मिट्टी। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर, काली मिट्टी। अगर मिट्टी का बात किया जाए तो भारत में जो है कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 8 प्रकार का मिट्टी घोषित किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। काली मिट्टी में खास करके कपास उगाया जाता है, पाया कहाँ जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटका एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है, ये प्रश्न अगर पूछ ले, काली मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है, तो है चोर्नोजम इसका अंतरराष्ट्रीय नाम है, ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 10 वर्षों से अवस्थित में है, प्राचीन कहलाता है। तो बोलता है कितना साल जो अवस्थित में है तो उसको प्राचीन कहेंगे, तो 100 वर्ष कितना रखा गया है, 100 वर्ष रखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत। आगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है जापान, फिलीपींस, उत्तरी कोरिया, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। कहां पे, फिलीपींस में। इसका स्थापना कब किया गया था, 19 दिसंबर 1966 को इसका स्थापना किया गया था। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी पूछ ले तो मनीला। आगे, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। ऊंट स्तनधारी है, ऊंटों के कुबड़ होते हैं, ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या बताइए, तो बोलते हैं 1962 में भारत और चाइना के बीच जो लड़ाई लड़ा उसमें से एक ने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। एक मंत्री ने त्यागपत्र दिया था, तो वो मंत्री कौन से थे, तो ये मंत्री थे आपका सी नंबर, वी.के. कृष्णा मेनन, ठीक है। वी.के. कृष्णा मेनन ये थे क्या, रक्षा मंत्री थे, उस समय का रक्षा मंत्री भी थे, ठीक है। आगे है, प्रसिद्ध संघाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, तो इसका आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। और इसके साथ क्या है यहाँ पे, त्रिपुरा का अगर बात किया जाए इसका फेस्टिवल, तो खर्ची पूजा, क्या, खर्ची पूजा, ठीक है। लाई हराओवा, ठीक है, ये सारा हो गया। और अगर बात किया जाए नागालैंड तो हॉर्नबिल, ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का, ठीक है। तो धन्यवाद देखने के लिए यहाँ तक।
बने रहिए, और भी बढ़िया ढंग से लेकर के आऊँगा आपके लिए, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी अगर आप फोड़ना चाहते हो तो एक क्लास आप जरूर देखिए, मिस मत कीजिए। धन्यवाद।